टैब को पहले कर लेते हैं, चले मैं भी ये साथ में इंटरव्यू जो होता है ना, प्रैक्टिस भी कर लूँ। ये इंटरव्यू आए या ना आए, आपको तैयारी पहले करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, वो लेट जो होना था वो हो गए, लेकिन कोई नहीं, ये हो जी जाएगा। क्वेश्चन जी 16 है जी, एक्सप्लेन हाउ यू प्रिपेयर एंड यूज एंगल्ड कट्स इन योर ब्रिक वर्क। अब ये एंगल जो कट है, आपको पता होगा एंगल जो बनाने होते हैं। अब वो इसको टेढ़ हम कह लेते हैं उर्दू में, कि थोड़ा सा जी टेढ़ा सा। अगर कोई आ जाता है कट बनाना हो तो वो किस तरह आप करते हैं। ठीक है, तो इसके ठीक लिए सबसे पहले तो आपने मेजर करना है, उसको ठीक देखना है कि किस तरह से कितना हमने कटिंग करनी है, कौन से एंगल पे करनी है। ठीक है, और ठीक। एंगल कौन सा हमें, और जो भी एंगल की ज़रूरत है उसकी कटिंग पहले होगी। फिर उसके हिसाब ठीक से मार्किंग करेंगे। ठीक है, ईंटों की। ठीक। और इसमें आप पावर कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईंटें लगा के बाद में वो कटिंग कर सकते हैं वो पावर कटर से। ठीक है, ठीक और इसके अलावा हम बताएंगे जी कि आई मेजर द स्पेसिफिक एंगल्स नीडेड, मार्क द ब्रिक्स एंड यूज ए पावर कटर टू मेक प्रिसाइज एंगल्ड कट्स। दीज आर यूज टू फिट ब्रिक्स इनटू कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और कार्नर्स। अब ये हाँ। क्या करते हैं, पाकिस्तान का तो नहीं मुझे पता, तो ये मेरे ख्याल से वहाँ ऑलरेडी जिस तरह का इन्होंने एंगल बनाना होता है उसकी ना कटिंग करके कोई बना लेते हैं ये। जिस तरह ये हमारे शटरिंग नहीं करते, जी जी। तो उसके अंदर ही ईंटें लगा लेते हैं। ठीक तो लगाने के बाद जहां ईंट बाहर निकल रही है कोई भी, तो उसको वो पावर कटर से कटिंग कर लेते हैं। ठीक। ये आप YouTube से देखिएगा, इस तरह की अगर वो वीडियो को मिल जाए ना आपको, तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। जी जी। ठीक। व्हाट टेक्निक्स डू यू यूज टू इनहेंस द एस्थेटिक अपील ऑफ योर मैसनरी वर्क। आप क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें जो मैंने देखी है ना, वो इंग्लैंड वाले करते हैं, वो सीधी ईंट लगाते हैं। सीधी ईंट, अगर आप ये ठीक। काम जानते हैं तो आपको पता होगा। वो उसमें आपको प्लस्तर करने की भी जरूरत नहीं होती, बड़ी खूबसूरत लगती हैं वो। आमतौर पर सरकारी इमारतों में इस तरह की सीधी ईंट लगी होती है। उसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन वो बहुत ठीक। खूबसूरत होती है। लेकिन आप यहाँ क्या कहेंगे कि आई यूज वेरिड ब्रिक कलर्स, मैं मुख्तलिफ कलर्स की ईंटें इस्तेमाल करता हूँ, टेक्सचर एंड पैटर्न्स इनकॉर्पोरेट artistic elements and pay close attention to finishing touches like pointing style to enhance the visual appeal। इसमें आप कलर यूज करते हैं, टेक्सचर यूज करते हैं, पैटर्न इसके मुख्तलिफ हो सकते हैं, कहीं एंगल से हैं कहीं सीधी से है। और जो भी आप आर्टिस्टिक एलिमेंट्स, यानी कि आप में जो कारीगरी है जिसमें आप इसको खूबसूरत कर सकते हैं, वो आप इस्तेमाल करते हैं। और एंड पे आप क्लोज अटेंशन देते हैं इस चीज को कि जो फिनिशिंग हो वो खूबसूरत हो। कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू इम्प्रूव्ड अ प्रोसेस ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड। अब कोई एक चीज आपने बतानी है कि आपने कोई ऐसा काम किया हो जिससे प्रोसेस तेज हो गया हो, इम्प्रूव हो गया हो। यानी कि काम जो आप कर रहे हैं जल्दी होना शुरू हो गया, जिस तरह वो मसाला बनाने का काम है, वो मशीन लगा लें तो जल्दी ठीक। हो जाता है। ठीक है, एफर्ट रिड्यूस होती है। कोई आपने वो रेडी वगैरह ला दी किसी मजदूर को, उससे काम तेज हो गया, कुछ भी। तो आई इंट्रोड्यूस अ मोर एफिशिएंट मेथड फॉर मिक्सिंग मोटर डायरेक्टली एट दी वर्क स्टेशन। आपने एक इंट्रोड्यूस कराया मेथड जिससे वो आप मसाला जल्दी बना सकते थे डायरेक्टली उसी काम के ऊपर ही। ठीक। रिड्यूसिंग टाइम एफर्ट इन मटेरियल हैंडलिंग विच इम्प्रूव दी ओवरऑल प्रोजेक्ट टाइमलाइन। अब ये किस तरह किया, ये आप देख लीजिएगा कि ठीक। वो मशीन कोई छोटी बना ली है, कुछ भी कर लिया आपने। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद बिल्डिंग रेगुलेशंस इन द यूके। ये बहुत जरूरी है कि वहाँ ये कोड क्या है, असूल क्या है बिल्डिंग्स के ना। तो इसमें ठीक। ये होता है कि जो यूके में है ना, आपने देखना होता है बिल्डिंग हमने ऐसे बनानी है, एक तो वो हवादार भी हो, दूसरा उसमें सेफ्टी हो फायर की। ठीक। ठीक है, ठीक। और स्ट्रक्चर मजबूत हो, और जो है ठीक। एनर्जी एफिशिएंसी उसमें हो, कि मतलब आपको इतनी नहीं वो ठंडी हो जाए कि आपको वहाँ हीटर ही हर टाइम चलाना पड़ जाए। ठीक है, वो उससे नुकसान हो। ठीक। एनर्जी बचाने वाली बिल्डिंग होनी चाहिए। तो आई एम फेमिलियर विद द यूके बिल्डिंग regulations including those related to fire safety, structural integrity and energy efficiency, and ensure all my work complies with these standards। और मैं ये यकीनी बनाता हूँ कि मेरा जितना भी काम है वो इसके मुताबिक हो, जो भी असूल बने हुए हैं, स्टैंडर्ड बने हुए हैं।
हाउ डू यू कोलैबोरेट विद अदर कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स ऑन द साइड, जो दूसरे लोग काम कर रहे होते हैं प्रोफेशनल्स, उनके साथ कैसे काम करते हैं। इसमें इंजीनियर हो जाएंगे आपके, इसमें आर्किटेक्ट आ ठीक। जाएगा, इसमें आपके ठीक। दूसरे लोग आ जाएंगे जिनसे आप माल लेते हैं, सीमेंट बजरी रेत वगैरह, मिस्त्री आ जाएंगे, मजदूर आ जाएंगे।